टाइप नंबर 10 लिखेंगे, जब प्रतिशत लाभ या हानि, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल लिखो, एक पुस्तक को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया? देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो लाभ वाला बनेगा या हानि वाला बनेगा, और दोनों ही क्वेश्चन आपकी किताब में है, कॉपी में मतलब लिखवा दिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 24 रुपए है, और बिक किस पे रही है, वो प्रॉफिट पे बिक रही है। और दूसरी है जो बिक रही है आपकी लॉस पे, और उसका एसपी कितना है, 21 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्या करना है कि जब लाभ होगा, अब जब लाभ होगा और जब हानि होगी, तो पहले लाभ की बात करते हैं। जब किसी चीज को बेचने पे उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दिए गए विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका अंतर 10 आ रहा हो। अब 24 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, कि 24 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका अंतर 10 हो। 12 दूनी 24 होते हैं, मतलब एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, 10। ठीक है, क्या करना है, पहला स्टेप तो है कि 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। अब क्या करना है, जो छोटे वाला फैक्टर है उसमें इस अंतर से गुना कर देनी है, आंसर मिल जाएगा। यानी कि सीपी क्या आ जाएगा आपका, 20 रुपए आ जाएगा। बात समझ में आई कि दिए गए एसपी के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। छोटे वाले अंतर से या छोटे वाले फैक्टर से अंतर की गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। जब हानि होगी, जब क्या करना है, अभी तो हमें इसका अंतर 10 चाहिए था, हानि होने पे उनका योग 10 होना चाहिए। तो 7 और 3, कि भाई 7 और 3। अब योग कितना आ गया इनका, 10 आ गया। यहाँ केस दूसरा बनेगा, यहाँ दोनों ही आपके आंसर होंगे कि भाई योग में 7 में 10 की गुना कर दो और 3 में 10 की गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 70 और 30। तो आंसर जो होगा वो आ जाएगा 70 या 30। अब आप कहोगे दो दो आंसर आएंगे, तो बिल्कुल दो दो ही आंसर आएंगे। आप जब क्वेश्चन उसमें करोगे ना एक्सरसाइज में, वहां भी आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो पेयर में ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो अगर मैं 21 रुपए की चीज को, ठीक है, 21 रुपए की चीज को नहीं, कोई चीज मैंने जब 21 रुपए में बेची तो मुझे 70% की हानि हुई, तो मुझे सीपी निकालना है। तो 100/70
70, यही तो होगा। 0 से 0 कट गई, 7 या 21, कितना आ गया 30। सॉरी 70% की हानि नहीं, क्या बोला था इसने, हाँ सही बात है ना। तो 21 रुपए की चीज, सॉरी 30 रुपए की चीज 21 में बेची गई, तो कितने की हानि हुई, 70% की। क्या कर दिया मैंने, 30 रुपए की चीज को, एसपी 21 है ना हमारा, एसपी से सीपी पे जाना है, तो 100/70 कितना आ जाएगा, 7 या 21, 10 या 30, 30। डिफरेंस लेना कितना है इसका, 9/, कितना 30 गुना 100, तो 0 से 0, देखो आ रहा है ना दोनों सेम। भाई ये क्या निकाला मैंने, प्रतिशत हानि निकाली, तो कितने प्रतिशत है, 30%, और सीपी भी कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है। ऐसे ही जब 30 पे निकालोगे कि अगर मैं इसका जैसे 70 रखा तो सब ये आ गया, 30 रखोगे तो भी सेम ही आएगा कि जितने प्रतिशत हानि आ रही है उतना ही उसका क्रय मूल्य आएगा, सेम काम इसमें होगा। अगर मैं सीपी 20 है, ठीक है, और एसपी कितना है 24 है, कितने का लाभ, 4 का, कितने पे, सीपी पे, गुना 20 पंजे, 4 पंजे। क्वेश्चन में भी तो यही कहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है 20 रुपए, प्रतिशत लाभ भी कितना है 20 रुपए, क्रय मूल्य कितना आया 30 रुपए, प्रतिशत हानि कितने की आई 30%, तो दोनों सेम चलते हैं। जब इसे रखोगे तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका। बस आपको क्या करना है कि जब हानि है तो योग 10 होना चाहिए फैक्टर का, और जब लाभ है तो अंतर 10 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है, एक कुर्सी जब 44 रुपए में बेची जाती है, कितने में बेची जाती है 144, 144 रुपए में बेची जाती है, तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी कुर्सी की लागत है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अस्सी आएगा, 18 अट्ठे 144 होते हैं ना, 18 और 8 का अंतर कितना 10, प्रॉफिट हो रहा है ना हमारा। भाई 144 रुपए में बेचने पे उतने ही प्रतिशत का लाभ है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अब 144 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 10 आए, तो आप कह सकते हो 18 अट्ठे 144, पहाड़े आने बहुत जरूरी है, मैथ में पहाड़े का रोल बहुत जरूरी है। अंतर कितना है 10, छोटे वाली वैल्यू में 10 की गुना करोगे आंसर आ जाएगा, चाहे तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, चलो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय लिख लो, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय यदि वस्तु के बेचने पर, वस्तु के बेचने पर लाभ हो रहा है, वस्तु के बेचने पर लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करते हैं, विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर
जिनका अंतर 10 आ रहा हो, तब छोटे वाले गुणनखंड में छोटे वाले गुणनखंड में 10 की गुना करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 10 की गुना करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वस्तु को बेचने पर हानि हो रही हो, वस्तु को बेचने पर हानि हो रही हो, तब विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका योग 10 के बराबर हो। 10 के बराबर हो, तब दोनों ही गुणनखंड में 10 की गुना करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हो गया। अब ये याद रहेगा तुम्हारे, बाई चांस ओरल वाले को भूल भी जाते तो इसे देख के याद आ जाएगा तुम्हारे। 60 और 40, पक्की बात है भाई। 6 चौक 24, 6 और 4 10, और दोनों में ही 10 की गुना हो जाएगी क्योंकि हानि हो रही है। तो 4 ढाई 40 और 6 ढाई, मतलब अगर 40 रुपए में बेचे, 40 रुपए की पुस्तक को 24 में बेचें तो भी 40% की हानि, और 60 रुपए की पुस्तक को 24 में बेचें तब भी 60% की हानि आएगी। ठीक है। नेक्स्ट टाइप नंबर 11, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। जब, ये वाला सवाल कराना है, पिछले वाला टाइप नंबर 11 लिखेंगे। जब क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए अथवा घटाए जाएं। बहुत बड़ा टाइप है। क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, नहीं हुआ? चलो पहला सवाल करा दो, भूल गया था मैं पहला सवाल है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहले तो खरीद के लाया होगा तभी तो बेचा होगा। ठीक है, तो सीपी कितना मानते हैं हम? 100। कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, तो कितने में बिका होगा? 120 में। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदा होता तो कितने में खरीदता?
110 में, क्योंकि +10% बढ़ रहा है। और कितने परसेंट लाभ पे बेचता? तो अब सीपी कितना? 110, लाभ कितना ले रहा है? 25%। तो 110 का कितना? 125/100। जीरो से जीरो कट जाएगी, इसकी गुना कर लो, कितना आएगा? 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 कम 11 और 2 13, दशमलव कितने अंकों के बाद? 1 अंक। तो बेच कितने में रहा है? 137.5। तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। पहले कितने मिलते थे? 120। अब कितने मिल रहे हैं? 137.5। कितने अधिक मिल रहे हैं? 17.5। क्वेश्चन ने कितने दिए हैं? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.5। हमसे क्या पूछा है? कितना था? हमेशा इनिशियल पूछेगा आपसे, या वो लिखेगा कि बस, या तो देखो अगर उसने कुछ नहीं लिखा है तो वो स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है, या फिर वो तुम्हें लिख के देगा कि वस्तु का अंतिम क्रय मूल्य बताओ। अब अंतिम क्रय मूल्य कौन सा है? 110। आरंभिक विक्रय मूल्य कौन सा है? 120। और अंतिम विक्रय मूल्य कौन सा है? अगर देखो सिंपल लिख के दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो आपको निकालना है 100। अगर उसने स्पेशल मेंशन कर रखा है वस्तु का अंतिम क्रय मूल्य बताओ, तब 110। प्रारंभिक विक्रय मूल्य 120, अंतिम विक्रय मूल्य 137.5। मतलब जो भी दे रखा है वो हमें निकालना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो क्रय मूल्य निकलवाएगा। तो गुना किसकी? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की निकालनी है। तो 14 बटे, मैं 175 कर दूं जीरो लगा के, और गुना किसकी करनी है? 25 सत्ते 175 कट जाएगा, 25 चौका 7 दूनी और 20 चौक, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 80। बात क्लियर है? नोट करो। देखो तो फिर पहला सीपी कितना? 100। भाई स्टार्टिंग सीपी आपको हमेशा 100 लेना है। एसपी 20% लाभ पे है, तो एसपी पहला कितना? 120। कह रहा है 20% अधिक में खरीदता, तो +20% कितना? ये भी 120। और कितने लाभ पे बेचता? 10% के। अब 120 का कितना निकालेंगे? 110/100 निकाल लो, या 10/100 निकाल लो। 10/100 को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। 12 गुना 11 कितना आएगा? 132 आएगा। सेकंड सीपी कितना है? 132 है। दोनों का अंतर भाई कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 12। क्वेश्चन ने कितने दिए हैं? एक की वैल्यू कितनी? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अंतिम क्रय मूल्य कितना है? 120। तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 गुना बराबर, अगर पूछ लेता अंतिम विक्रय मूल्य बताओ, तो आंसर आ जाता 1320, क्योंकि अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? अगर प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछ लेता तब भी 1200 आता। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक विक्रय मूल्य और अंतिम क्रय मूल्य दोनों सेम है। ठीक है। और अगर क्रय मूल्य पूछ लेता तो 100 ढाई 1000। बात क्लियर? लिखो सवाल। एक व्यक्ति अपना माल एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और यदि वह माल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो उसे 8 रुपए कम मिलते। 8 रुपए कम मिलते। माल का क्रय मूल्य बताइए। 32 आ रहा है? कैसे आया बताना एक बार मुझे भी, देखें 32 आ रहा होगा भी। चलो सीपी हो गया 100। तो 110 में बेच दिया, 90 में खरीद लिया, तो बहुत बढ़िया।
चलो कितने कम मिले? 2। क्वेश्चन ने कितने दिए हैं? 1 की वैल्यू तो 32 कहाँ से आ गया? 8 कहाँ है? सीपी कहाँ है जी? क्या पूछा है तुमसे? कहाँ है? कितना है? कितनी आएगी वैल्यू? अरे मालिक जाग जाओ, सवेरा हो गया। मतलब सारा सवाल सही कर रखा है, पता नहीं लास्ट में गुना किसकी कर दी। क्यों भाई, किसकी करी थी गुना? 8 कहाँ से आया था वो? ये वाला? अच्छा वो वाला, उसी की कर दी तुम्हारे गुना। अरे वाह। देखो ये जो चीजें आती है ना, ये तो ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हमने कहीं भी प्रश्न की संख्या का यूज नहीं करा। ठीक है ना, कहीं भी प्रश्न की संख्या का यूज नहीं करा, केवल हमने प्रतिशत का यूज करा है कि भाई 100 सीपी, 10% लाभ 110, 10% कम में खरीद के लाया 90, 20% लाभ पे बेच दिया 108। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए पहले कितने मिल रहे थे? हमारे अकॉर्डिंग 110, अब कितने मिल रहे हैं? 108। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने कम मिले? 2। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई 2 कम नहीं मिले हैं, 8 कम मिले हैं, तो इस 2 के बराबर ही तो 8 होगा। तो 1 के बराबर कितना होगा? 4। अगर हमारे 1 के बराबर क्वेश्चन का 4 है तो हमने सीपी कितना माना था? 100। तो अगर हमारे 1 के बराबर 4 है तो इस 100 के बराबर भी तो 4 गुना होगा, क्योंकि भाई ये इसका कितना मल्टीपल है? 4 गुना ही तो है। तो इसका भी कितना मल्टीपल होगा? 4 गुना। इसका भी कितना मल्टीपल होगा? 4 गुना। इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना। ये होता है कि ये क्वेश्चन इतना हमारे अकॉर्डिंग चल रहा था, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो जाती है फिर। और अगर आप 1 की वैल्यू निकाल लेते हो ना, फिर तो तुमसे कुछ भी पूछ ले, आंसर तुरंत आना चाहिए, फिर तो उसी उठा के उसी की गुना कर दो। क्वेश्चन लिखो। राम कोई सामान, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 25% अधिक पर बेचता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 600।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20%, पहला 30 है, इस बार 20 है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदा होता और उसे 40% लाभ पर बेचता क्या लिखा? 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। सामान का अंतिम विक्रय मूल्य बताइए। 40। तुम्हारा कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 640 तो नहीं आना चाहिए, हो सकता है आ जाए। भाई सीपी कितना है? 800 कुछ आ रहा है, कितना है? 896। एसपी कितना है? दूसरा सीपी कितना है? दूसरा एसपी कितना है? 112। हाँ बिल्कुल, वो तो नहीं आएगा, 600 तो नहीं आएगा भाई। 40% लाभ है ना, है ना? 14 अट्ठे 112। पहले 30 में था, अब 12 में। कितने कम? क्वेश्चन ने कितने दिए हैं? एक की वैल्यू। हमसे किसका पूछ रहा है? 896। ठीक है। हाँ जी। अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 600 तो जब भी नहीं आएगा, 600 तो कोई से भी नहीं आएगा। हाँ जी। तो सीपी कौन सा निकाल लिया तुमने? अच्छा 80 वाला निकाल दिया, 640। हाँ तो ये होता है एसपी। तो एक की 112 की वैल्यू कितनी? 100 अट्ठे 800, 12 अट्ठे 96। तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? चलो कोई बात नहीं, उसे विक्रय जहां लिखा है ना, अंतिम क्रय मूल्य कर लो, वी काट दो उसका। तुम्हारा 1/4 गुना 100। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना है? 5:4। ठीक है। सीपी का रेशो कितना है? 4। एसपी का कितना है? 5। रेशो को भूल जाओ, ये सोच लो कि 4 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का हुआ कि नहीं? किस पे होगा? सीपी पे होगा। कितने रुपए का है? और गुना। ठीक है। नेक्स्ट, एक सामान के क्रय मूल्य, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हो गया भाई? भाई सीपी कितना है? 2। एसपी कितना है? कितने का लाभ ले रहे हो? किस पर? हमेशा सीपी पे। गुना 50%। तीसरा सवाल लिखो। किसी वस्तु के क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है।
3/4। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक और। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 33 सही, 1/3 है। 75 कैसे आ गया भाई? देखो जब भी फ्रैक्शन में होता है ना, जब भी नंबर फ्रैक्शन में होगा तो दो चीजें रहेंगी, एक की तुलना की जाएगी, ठीक है, और एक से तुलना की जाएगी। मतलब एक की तुलना होगी दूसरे से होगी, या दूसरे से लिख दो चाहे, ठीक है, कि एक की तुलना दूसरे से, समझ गए, या इसे भी हटा दो, ये ठीक रहेगा, एक की तुलना दूसरे से होगी। अब यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज होती है तो अंश और हर में ही तो होती है ना भाई। फ्रैक्शन में जब भी कोई वैल्यू होगी वो अंश और हर में होगी, तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रहता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो हमेशा किस में रहता है। अब क्वेश्चन में बताओ क्या कहा है मुझे। तो एक वस्तु के क्रय मूल्य का, नहीं एक वस्तु का, ये है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक तो क्रय मूल्य आया है, एक विक्रय मूल्य आया है। यहाँ पे किसकी तुलना कर रहा है? क्रय मूल्य की किससे कर रहा है? विक्रय मूल्य। भाई यही तो कह रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है, मतलब इसकी तुलना कर रहा है किससे? अब ये सीपी, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? सीपी होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? मैंने बताया था जिससे तुलना करेगा वो हर में होगा, जिसकी तुलना होगी वो अंश में होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, किसका, सॉरी, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो तुलना किससे हो रही है? विक्रय मूल्य से। तो हर क्या है हमारा? या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो पहले आएगा उसकी तुलना होगी, जो बाद में आएगा वो उससे तुलना होगी, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है? 4। क्रय मूल्य कितना है? बन गया ना पहले जैसे क्वेश्चन। भाई फ्रैक्शन भी तो एक तरह का भाग ही होता है। तो 3/4 आ गया, कितने का लाभ? एक का। सीपी कितना है? 3 गुना, तो 100/3 कितना होता है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक वस्तु, क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7। अब देखो किस किस का कंपैरिजन हो रहा है? लाभ का और विक्रय मूल्य का। किसको कंपेयर कर रहा है कि भाई बेचने पर जो लाभ मिलता है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो यहाँ पे देखो किस किस की बात हो रही है। अब देखो सीपी नहीं दिया यहाँ पे कहीं भी, एक तो दिया है हमें एसपी, एक दिया है हमें प्रॉफिट। अब दिया क्या है? अब देखो लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का, तो कंपेयर किससे कर रहा है? विक्रय मूल्य से। तो वो कहाँ है? 7, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। अब मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को 7 रुपए में बेचने पे 2 रुपए का लाभ होता हो तो खरीदी कितने में गई होगी? 9 रुपए में। भाई किसी चीज को 7 रुपए में बेचने पर मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता हूं, तो कितने में खरीद के लाया हूँ? 5 में ही तो लाया हूँ। और वैसे भी सीपी जो होता है वो क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। कि भाई अगर मुझे किसी चीज का क्रय मूल्य निकालना हो तो मैं विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा दूंगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य में से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूंगा तो सीपी कितना आएगा?
क्योंकि भाई लाभ और हानि किस पे निकलते हैं, सीपी पे निकलते हैं। लाभ कितने का है, 2 रुपए का, सीपी कितना है 5 गुना 5 से इसे काटोगे और 20 दूनी, तो आंसर क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ये परेशान कर देता है कभी कभी।